नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से ट्रायंगुलर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप मेरी पिछली वीडियोस को बहुत लाइक कर रहे हो और उसको बराबर देख रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। मुझे इस बात की खुशी है और मेरी कोई भी गलती मिले तो आप उसे कमेंट में आप बता सकते हो, ठीक है। तो पिछले भाग में हमने, जिसने भी देखा होगा, पिछले भाग में हमने निखिलम सूत्रम को पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने वो निखिलम सूत्रम पढ़ा था जो कक्षा 5वीं में है और कक्षा 6ठी में है, ठीक है। अब हम वो निखिलम सूत्रम पढ़ने जा रहे हैं जो कक्षा 8वीं में है और 9वीं और 10वीं तीनों में, ठीक है। तो ये निखिलम सूत्रम थोड़ा सा टफ है, पर તમે सब होशियार और ले તમને આવડી जाएगा, है ना, दिक्कत नहीं है। और गणनी शिकायत भी आ रही है, बहुत सौ की शिकायत आ रही है कि छोटी मोटी आवाज़ें भी आ रही हैं बीच बीच में, है ना। अब आनी दुनिया थी कि कोरोना रोकी शकी रो तो मैं नानी आवाज़ हूँ रोकी दूंगा, એટલે जे हमरा ये हमरो, हमारी आवाज़ ज़रूर हमरसू, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मनोरंजन चलता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम निखिलम सूत्रम। थोड़ा सा टफ है, अब इसका सवाल कैसा आता है कैसा नहीं आप देखो, ठीक है। तो सवाल आएगा इसका ऐसा, समझ लो 3 संख्या वाला। अभी तक हमने जो निखिलम सूत्रम पढ़ा था उसमें 2 संख्या आती थी, या तो 21 × 22 या 22 × 23, है ना, दो ही संख्या आती थी। लेकिन ये निखिलम सूत्रम ऐसा है जिसमें 3 संख्याएं आ रही। कितनी? 3। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो चलो देखते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था निखिलम सूत्रम करते समय आपको 2 भागों में बांट देना है आपके कॉपी के पेज को। पहला भाग जिसमें आपको आधार, उपाधार, विचलन ये सारे लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं आधार हमेशा क्या रहेगा, बताओ। आधार हमेशा 10। फिर दूसरी चीज क्या आती है, उपाधार। और उपाधार क्या रहेगा, तो मैंने ये भी बताया था कि जो संख्याएं दी है उसके करीब संख्या जो कॉमन आ रही है सभी के, वो लेनी है। यहाँ देखो 21, 22 और 30 तीनों एक ही श्रृंखला के नंबर हैं। तो या इसमें आप क्या ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन सरल करने के लिए हम क्या लेंगे, 20। तो इसका उपाधार क्या ले लेंगे, 20। फिर मैंने क्या बताया था, आपको सूत्र लगाना है उपाधार बटे आधार, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग। तो उपाधार बटे आधार, तो 20 बटे 10, 0 0 कट गया, क्या आंसर आया, 2, ठीक है। अब इस 2 का क्या उपयोग करना है वो मैंने आपको बताया था। अब इसमें थोड़ा सा अलग भी है, पर ध्यान से देखो आ जाएगा समझ में। और तीसरी चीज क्या बताई थी, विचलन, ठीक है। विचलन में जो संख्या दी है उनकी विचलन, उनका विचलन जो है यहाँ पर रखना आपको। पहला 21, दूसरा 22, तीसरा 23। 21 का विचलन कितना होता है, 20 के अनुसार उपाधार से गिनना, ठीक है। 20 के अनुसार +1, इसका +2, इसका +3। क्लियर। अब आगे जो संख्या दी है उनको लाइन से जमाओ इस पार्ट में। 21, 22, 23 आया समझ में। अब उनके सामने क्या करना था अपन को, उनका विचलन रखना है। इसका विचलन क्या था, +1, तो यहाँ पर +1, +2, +3। अब ये ध्यान रखना है इस निखिलम सूत्रम के लिए थोड़ी सी ज्यादा जगह चाहिएगी, ठीक है। क्यों, तो यहाँ देखो इस लाइन को थोड़ी सी बड़ी बना देना आपको, ठीक है। अब जिसने भी देखा होगा पहला वीडियो उसको पता होगा कि निखिलम सूत्रम में यहाँ कितने भाग बनते हैं, 2 भाग, ठीक है। 2 भाग क्यों बन रहे थे, क्योंकि उसमें 2 संख्याओं का गुणा था। अब यहाँ कितनी संख्याओं का गुणा है, 3, तो कितने भाग बनेंगे, 3, तो 3 बनाते कैसे, पहला भाग आपको इस तरह छोटा बना देना है, दूसरा भाग जो वो बड़ा होना चाहिए, तो कुछ इतना रख देखो, ठीक है। और ये तीसरा भाग, ठीक है। अब क्या करना था, मैंने क्या बताया था, जो आंसर आया था उस आंसर को आपको कहाँ रखना था, सबसे पहले इसके पहले जो दूसरा भाग है वहां रखना था ना। तो पहले हमने क्या कर दिया, 2 × इतना तो रख दिया। अब एक और चीज नहीं करनी है, अब यहाँ पर तीसरा कॉलम भी बना है, तो तीसरा भाग भी बना, तो तीसरे भाग में भी उसको 2 को रखना है। लेकिन क्या करना है देखो,
जो भी संख्या इधर रखेंगे और उसके बाद यहाँ रखेंगे, उसके ऊपर एक घात चढ़ जाएगी, 2 की घात 2, मतलब उसका स्क्वायर कर देना है वहां पर आपको। तो 2 की घात कोष्टक में 2 की घात 2 फिर इंटू, ठीक है। ये नया था इसमें। अब आगे क्या करते हैं, इस वाले भाग में मैंने बताया था कि इसके ऊपर वाली संख्या यानी ये, उनका जो भी संख्या रहेंगी उन सबका गुणा कर देना है एक साथ। तो जैसे कि 1 2 3, तो यहाँ पर गुणा 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। और बीच वाला थोड़ा सा नया है, अभी इसको नहीं, अभी अपन ये वाला भाग है वो सोल्व कर सकते हैं। तो पहले उसको सोल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था, इन तीनों में से, वहां पर 2 संख्या है, यहाँ 3 है, तो इन तीनों में से कोई भी एक संख्या ले ली। कौन सी ले ली? 21। अब उस 21 में क्या करना है, उसके ऑपोजिट वाली जो संख्या है उनके विचलन जो है उनको जोड़ना है इसके अंदर। अगर प्लस होंगे तो जोड़ना है, माइनस होगा तो घटाना है। अब प्लस है यहाँ पर, तो 21 का विचलन क्या है? 1, इसको छोड़ दो, बाकी के दोनों को जोड़ दो। तो 21 प्लस 2 और प्लस 3 आया समझ में। बीच वाले में क्या करना है, अब यार थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा टफ भी है, ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। 2 इंटू के बाद पहले ये जो तीनों संख्या है इनको, अब ये जो संख्या थी ना, ये वाला भाग, इसमें तो एक ही तरह से ही करना है। अब यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का हमने क्या किया था, इसमें तीनों का एक साथ गुणा कर दिया। अब यहाँ तीनों का एक साथ गुणा नहीं करना, इसमें भी गुणा करना, लेकिन 2 संख्याओं को गुणा करना और बीच में प्लस का निशान। देखो सबसे पहले 1 और 2 इन दोनों का गुणा करो कोष्टक में, 1 इंटू 2, ठीक है। फिर प्लस का निशान, फिर 2 और 3 का गुणा कोष्टक में, 2 इंटू 3, फिर 3 और 1 का, तो प्लस 3 इंटू 1 आया समझ में। तो ये करना आप इसमें नया, बस आप सोल्व करो। 3 दूनी 6, 6 कम 6, इसका आंसर क्या है? 6। अब यहाँ पर 2 इंटू, इसका गुणा इसमें नहीं कर देना, अभी 2 इंटू को वैसा ही इंटू, फिर 2 एकम 2, फिर प्लस, फिर 3 दूनी 6, फिर प्लस, फिर 3 एकम 3, इसको कोष्टक में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ दो, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 करने पर क्या आता है? 2 का स्क्वायर करने पर 2 दूनी 4, फिर इंटू, इनको जोड़ देना है, 21 और 2 23, 23 और 3 26, ठीक है। ये तो सोल्व हो गया, इसको सोल्व कर दो पूरा। तो 2 इंटू 6 7 8 9 10 11, अब इसको सोल्व कर दो। 26 इंटू 4 गुणा कर दो इसका, 6 24 का 4, 2 80, 4 दुनिया 9 10 104, ठीक है। क्या आया इधर? 104। अब देखो ये सोल्व करना और बाकी रह गया, ठीक है। लाइन से देखो, 11 दूनी 22, इसके सीट में उसके आंसर लिख देना ताकि दिक्कत ना हो। 104 22 और 6 का 6 इधर लिख दिया। अब क्या करना था, अब वही तरीका उत्तर कैसे लाते हैं, तो इकाई वाली संख्याओं से लेते हुए रखना। अब यहाँ पर 12 बराबर 6 का 6 उतरेगा। यहाँ पर 2 संख्या है, तो 2 संख्या है, तो इसमें पहली संख्या कौन सी इकाई वाली? 2, ये वाली, इसको यहाँ रख दो। क्या बच गया? 2, इस 2 को कहाँ ले जाएंगे? इधर। 104 पे 2 जोड़ देंगे, कितने हो गए? 106, 106 यहाँ रख दो। ये इसका आंसर, ठीक है। बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। ये अगर आपको आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वाला निष्कर्म सूत्रम था, ठीक है। इसमें माइनस वाला भी होता है, लेकिन आप खुद ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सवाल लिख दो अगर आपको करना हो तो। इसमें सवाल मैंने लिख दिया, जैसे कि 71 इंटू 72 इंटू 70, ठीक है। और ले लो, जैसे कि 18 इंटू 19 इंटू 24, ठीक है। इस टाइप के सवाल है, आपको करना हो जाए तो। और धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो चाहता है पढ़ना उसको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, नहीं चाहता उसको भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय।